हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर की मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक कर दिया। CNN की माने तो हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इसमें से सिर्फ 5 रॉकेट इजरायली सीमा में घुस पाए। अभी तक इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने मैतजुबा की उत्तरी इलाके से रॉकेट दागे। इजराइल ने गुरुवार की सुबह लेबनान के चमा में एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें 4 सीरियाई नागरिक मारे गए थे। कई लेबनान के लोग भी घायल हुए। इसी हमले के जवाब में गुरुवार देर रात को रॉकेट दागे गए। दरअसल 30 जुलाई को इजराइल की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक की गई। इसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर मारा गया। वो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का सबसे खास माना जाता था। फुआद के बारे में इजरायली आर्मी ने दावा किया कि वो इजराइल में गोलन हाइट्स पर हमले के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्लाह, जो कि ईरान से समर्थन हासिल किया हुआ एक आतंकी संगठन है, उसने 27 जुलाई को पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया था। उसने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे। इसमें 12 लोगों की मौत हो गई और करीब 30 लोग घायल हुए थे। इसी के जवाब में इजरायली सेना ने 30 जुलाई को एयर स्ट्राइक की थी और हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया था। हमले को लेकर इजरायली सेना के स्पोक्सपर्सन डेनियल हगारी ने कहा कि फुआद फुटबॉल ग्राउंड पर किए गए हमले और कई इजरायली नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने फुआद को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का राइट हैंड बताया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो 90 के दशक में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 3 सैनिकों को मार दिया था और उसके शव को साथ लेकर चले गए थे। फुआद इस घटना में शामिल था। रिपोर्ट की माने तो फुआद हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इमाद मुगनी का वारिस था। मुगनी को 2008 में सीरिया में कार बम विस्फोट में मार दिया था। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इजराइल पर लगाया था। वहीं CNN ने बताया कि फुआद को अल हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता है। 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरकों पर हुई बमबारी में उसका बड़ा रोल था। इसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 128 घायल हुए थे। जिसके बाद फुआद को 2019 में अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसके बारे में जानकारी देने पर अमेरिका ने $5 मिलियन का इनाम रखा था। लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकाने पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।